भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान ने गत फरवरी 5 से 8, 2020 के दौरान 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया। इस मेले का मुख्य विषय था बागवानी कृषि को उद्यम बनाती हुई। इस मेले का आयोजन बागवानी प्रोत्साहक संघ बेंगलुरु, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य कृषि विभाग के सहयोग से किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों, उद्यमियों, परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, विकास विभागों के अधिकारियों, निजी उद्योगों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में किया था। इस मेले में बड़ी संख्या में किसान पधारे, जो संस्थान द्वारा विकसित फलों, सब्जियों, फूलों और औषधि फसलों की उन्नत एवं रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के प्रक्षेत्र प्रदर्शन के प्रति काफी आकर्षित हुए। आम आधारित समेकित कृषि प्रणाली, मिश्रित कृषि प्रणाली, मिर्ची एवं टमाटर में कलम बांधने की तकनीकी, पॉली हाउस में उच्च मूल्य वाली सब्जियों और शोभाकारी फसलों की खेती और सब्जियों की जैविक एवं मिट्टी रहित खेती इस मेले की विशेषताएं थी, जिनसे किसान बहुत आकर्षित हुए। संस्थान के बागवानी प्रोत्साहक संघ द्वारा छत पर बागवानी विषय पर आयोजित कार्यशाला के माध्यम से इस मेले में परिनगरीय बागवानी पर विशेष जोर दिया गया था। देसी सामग्रियों के इस्तेमाल करते हुए बनाए गए प्रक्षेत्र तालाब के माध्यम से जल संग्रहण की अवधारणा और इसके पानी का उपयोग मछली पालन एवं बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए किए जाने की विधि से कई किसान आकर्षित हुए। इस मेले के दौरान सौर ऊर्जा से चलने वाली 2 तिपहिया साइकिलों का उद्घाटन भी किया गया। इनमें से एक सब्जियों की सस्योत्तर नुकसान को कम करने के लिए और दूसरा ताजे खून की तुड़ाई के लिए थे। इन पर भी कई किसान और अन्य आगंतुक आकर्षित हुए। संस्थान द्वारा विकसित सब्जियों और पुष्प फसलों की किस्मों के ऑनलाइन बिक्री के लिए विकसित ICAR-IIHRC पोर्टल नामक के एक वेब एप्लीकेशन और संस्थान द्वारा विकसित किस्मों और तकनीकियों, सफल गाधाओं और बीजों एवं रोपण सामग्रियों की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में तैयार किए गए। अर्का बागवानी नामक एक त्रिभाषी मोबाइल ऐप का इस मेले के दौरान शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर किसानों और अन्य साझेदारों के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर एक तकनीकी बुलेटिन का विमोचन भी किया गया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने चर्चाओं के माध्यम से किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए उनकी मदद की और उन्हें संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकियों की जानकारी भी दी। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई संस्थानों, विकास विभागों, सरकारी एवं निजी संगठनों और उत्पाद सामग्री निर्माण उद्योगों ने भाग लिया। विभिन्न सामग्रियों के प्रदर्शन के लिए इस मेले में 268 हाईटेक स्टॉलों की व्यवस्थाएं की थी। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के तकनीकियों के प्रदर्शन, बीजों, रोपण सामग्रियों और अन्य उत्पादों के विक्रय के लिए विशेष रूप से एक स्टॉल की व्यवस्था की गई थी और 4 दिनों के इस कार्यक्रम के दौरान 10 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई। कृषक समुदाय के अलावा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से बड़ी संख्या में छात्रों ने भी इस मेले में भाग लिया और संस्थान की तकनीकियों के बारे में जानने के लिए बड़ी रुचि दिखाई। इस मेले के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और ओडिशा के 8 किसानों को बागवानी के क्षेत्र में किए गए योगदान और संस्थान की किस्मों व तकनीकियों के प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित किया गया। चारों दिन किसानों को भोजन निःशुल्क दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 बहुत ही सफल रहा, जिसमें 26 राज्यों से 70,000 से अधिक किसानों और अन्य साझेदारों ने भाग लिया और वे लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 में पधारे किसानों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से पता चला कि तकनीकियों का प्रदर्शन और बागवानी में पौधशाला प्रबंध, जैविक कीटनाशक और मूल्य संवर्धित उत्पाद से संबंधित उद्यम प्रारंभ करने के लिए किसानों को प्रेरित करने और उन्हें जागरूक करने में सफल था। ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
ഫലവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു. മെയിൻ ഗേറ്റ് മുതലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസ്പയർഡാണ്. വളരെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಗಾರ್ಡನಿಂಗು ಮತ್ತು ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗು, ಫ್ಲವರ್ಸು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮೇಳದಿಂದ ರೈತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು. ಈ ಮೇಳ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. Everything what is required for a student, scientists and farmers is available in one place. So all the newly developed varieties, all newly developed crop production technologies, everything related to horticulture crops is available in one place. Whenever whoever comes, they will get some idea about horticulture. We also learnt about plastic used to cover the soil near the roots of the plant so that the soil doesn't dry, which we didn't know until now, so it's new. ನನ್ನಂಗೆ ಯುವತಿಯರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 10,000 20,000 ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ మాహితి ತಿಳ್ಕೊಂಡು యాక్ ನೀವು వ్యవసాయ ಮಾಡಬಾర్దు? చాలా స్టాల్స్ ఉన్నాయి, చాలామంది ఫార్మర్స్ చూసాము. చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనమాట. ఫ్యూచర్లో మనం కూడా ఇట్లాంటిది ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. कनेक्टिंग टू रूट्स, अगेन बॅक टू रूट्स. फार काही हेल्प केलं आहे, म्हणजे कसं काय करायचं आहे त्या हिशोबाने त्यांना मी धन्यवाद म्हणून इच्छितो. நம்மளுக்கு நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்குதுங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க. பீன்ஸ் எல்லாம் நல்லா அருமையாக இருக்குது. इस मेले ने बागवानी से संबंधित सभी साझेदारों को संस्थान द्वारा विकसित तकनीकियों को देखने और इनसे सीखने का एक अवसर प्रदान किया है.